नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी जिद और हिम्मत से पहाड़ को काट सकता है? यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने समाज को, हालातों को और यहां तक कि पहाड़ को भी हरा दिया। लेकिन यह आसान नहीं था। इसे आसान करके जिसने दिखाया था, उस इंसान का नाम था दशरथ मांझी। तो आइए जानते हैं दशरथ मांझी की कहानी, जो यह साबित करती है कि इंसान की ताकत पहाड़ से भी बड़ी हो सकती है। इस प्रेरणादायक कहानी को हम अच्छे से समझ सके, इसीलिए इसे छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला भाग, दशरथ मांझी का परिचय। यह कहानी शुरू होती है बिहार के गया जिले के छोटे से गांव गहलौर से। दशरथ मांझी, जो एक साधारण गरीब मजदूर थे, अपने परिवार के साथ साधारण जीवन जी रहे थे। उनके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, न ही कोई संपत्ति। उनकी जिंदगी का एक ही सहारा था, उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी। लेकिन इस गांव की एक बड़ी समस्या थी। गांव के दोनों तरफ एक विशाल पहाड़ था, जिसने गांव को मुख्य शहर से अलग कर दिया था, और इस वजह से लोगों को 55 किलोमीटर लंबा रास्ता पार करना पड़ता था। यह पहाड़ सिर्फ एक रुकावट नहीं था, बल्कि गांव के लिए गरीबी और कठिनाई का प्रतीक बन चुका था। दूसरा भाग, एक दर्दनाक घटना। मांझी के जीवन में तब भूचाल आ गया जब एक दिन उनकी पत्नी को चोट लगी। वह पहाड़ के पार से खाना लाने गई थी। रास्ता खतरनाक था और पहाड़ को पार करते समय फाल्गुनी देवी गिर गईं। मांझी ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन 55 किलोमीटर का रास्ता इतना लंबा था कि वह समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी। और समय पर न पहुंच पाने के कारण उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी की मृत्यु हो जाती है। उनकी मौत ने मांझी को तोड़ दिया, लेकिन यह उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ भी बन गया। उन्होंने उसी दिन कसम खाई कि अब यह पहाड़ मेरे गांव के रास्ते में नहीं रहेगा, और न ही इस पहाड़ के कारण किसी और व्यक्ति की जान जाएगी। अब आता है तीसरा भाग, असंभव की शुरुआत। दशरथ मांझी ने हथौड़ा और छेनी उठाई। न कोई मशीन, न कोई मदद, अकेले इंसान और विशाल पहाड़। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। किसी ने उन्हें पागल कहा तो किसी ने उन्हें यह काम छोड़ देने को कहा, लेकिन मांझी ने किसी की परवाह नहीं की। दिन रात, सूरज की गर्मी हो या बारिश, मांझी पहाड़ काटते रहे। उनकी हथौड़ा और छेनी की आवाज पहाड़ से गूंजती रही। हर चोट के साथ वह अपनी पत्नी को याद करते और अपनी कस्में दोहराते। चौथा भाग, संघर्ष के साल। दशरथ मांझी हर सुबह छेनी और हथौड़े के साथ पहाड़ को तोड़ने के लिए निकल पड़ते थे। इस काम में 22 साल लग गए। सोचिए, 22 साल तक अकेले किसी पहाड़ को मात्र छेनी हथौड़ी से काटना एक साधारण इंसान के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। उन्होंने परिवार की परवाह नहीं की, भूखे पेट काम किया, समाज के ताने सुने, लेकिन मांझी के हौसले को कोई नहीं रोक पाया। धीरे धीरे पहाड़ टूटने लगा। उनकी मेहनत और धैर्य ने वह कर दिखाया जिसे लोग असंभव मानते थे। पांचवां भाग, पहाड़ का हारना और मांझी की जीत। 22 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार दशरथ मांझी ने वह कर दिखाया जो एक पूरी सरकार भी नहीं कर पाई थी। उन्होंने 360 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा रास्ता बना दिया। अब गांव से शहर तक का जो रास्ता पहले 55 किलोमीटर का था, वह अब मात्र 15 किलोमीटर का रह गया। वो लोग जो कभी उनका मजाक उड़ाते थे, अब उनके पास आकर उन्हें सलाम करने लगे, और दशरथ मांझी अब माउंटेन मैन के नाम से मशहूर हो गए। छठा भाग, सीख और प्रेरणा। दशरथ मांझी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं, तो कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि उसे पार न किया जा सके। मांझी हमेशा कहते थे, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर सीमा को तोड़ने का साहस रखता है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और याद रखें, अगर आपके इरादे सच्चे हैं, तो कोई भी पहाड़ आपको रोक नहीं सकता। दशरथ मांझी की कहानी को और रोचक ढंग से समझने के लिए आप फिल्म मांझी द माउंटेन मैन को देख सकते हैं। अगर आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक कहानी के साथ। तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।